नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। गाजा पट्टी में दशकों से जारी इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष साल 2023 के बाद फिर से शिद्दत के साथ दुनिया की सुर्खियों में है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि हर रोज बमबारी, जवाबी कार्रवाई और कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद इंसानियत कराह उठी है। इसी माहौल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त गाजा में हमास ने सुरंग हमला कर 5 इजरायली सैनिकों को हलाक कर दिया। यह सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि इस जटिल संघर्ष की गहराई और अंतर्राष्ट्रीय सियासत के असर को भी उजागर करती है। गाजा में तबाही की पृष्ठभूमि क्या है, आपको बताते हैं। गाजा पट्टी महज 365 वर्ग किलोमीटर में फैली दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहां तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर मुहाजिर हैं। साल 2007 में हमास के सत्ता में आने के बाद से ही इजरायल और हमास के दरमियान टकराव लगातार बढ़ता गया। इजरायल की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, सरहदों की नाकाबंदी और बार बार की फौजी कार्रवाई ने यहां के आवाम को मुश्किल हालातों में डाल दिया। 2023 के अक्टूबर में हमास ने इजरायल पर अचानक रॉकेट और जमीनी हमले शुरू किए, जिसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर भीषण हवाई और जमीनी हमले किए। इस जंग में अब तक 57,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों जख्मी हुए हैं। अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, घर कुछ भी महफूज नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र और दीगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने गाजा में इंसानी तबाही की वार्निंग दी है। कूटनीतिक समीकरणों को अगर समझने की कोशिश करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हाल ही में नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग है। इसी जंग के दरमियान नेतन्याहू का अमेरिका दौरा हुआ और ट्रंप से मुलाकात, जो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अमेरिका हमेशा से इजरायल का सबसे बड़ा हिमायती रहा है। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी मान लिया था, जिससे फिलिस्तीनियों में गुस्सा और मायूसी बढ़ गई थी। इस मुलाकात के दौरान गाजा जंग, हिजबुल्लाह की सरहद पर हरकतें, ईरान समर्थित हूथी बागी, अमेरिकी यहूदी बिरादरी का दबाव और जंगबंदी की कोशिशें चर्चा के मरकज में रहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाला खत भी दिया, जो एक सियासी पैगाम माना जा रहा है। और इसी मुलाकात के दरमियान हमास ने हमला भी किया। 5 इजरायली सैनिक हलाक हुए। नेतन्याहू और ट्रंप मीटिंग के दौरान ही गाजा में हमास ने सुरंग के जरिए इजरायली फौज पर हमला किया, जिसमें 5 इजरायली सैनिक हलाक हो गए। यह हमला इजरायल की सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है और यह बताता है कि हमास की फौजी ताकत अब भी कायम है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह गाजा में हो रही तबाही और बेगुनाह लोगों की मौत का जवाब है। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में हमास के कई ठिकानों पर बमबारी की और नुखबा प्लाटून के कमांडर ताहा अबू अयादेह को मार गिराया। गाजा में लगातार हो रही जंग से आम लोग सबसे ज्यादा मुतासर हुए। अस्पतालों में दवाओं की कमी, बिजली पानी की किल्लत, खाने पीने की चीजों और अकाल और लाखों बेघर लोग, ये सब गाजा को एक बड़ी इंसानी त्रासदी में तब्दील कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के 80% लोग मानवीय मदद पर निर्भर हैं। बच्चों की तालीम रुक चुकी है, सैकड़ों स्कूल तबाह हो चुके हैं या रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो चुके हैं। औरतों और बच्चों की हिफाजत सबसे बड़ा सवाल है। हर तरफ खौफ, मायूसी और तनाव का माहौल है, लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और कूटनीतिक कोशिशें लगातार जारी हैं। गाजा में तबाही को लेकर दुनिया भर में फिक्र जताई जा रही है। अमेरिका, कतर, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र लगातार जंगबंदी यानी कि सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने इजरायल पर दबाव डाला है कि वो इंसानी मदद के लिए गाजा में अस्थायी जंगबंदी लागू करे। कतर और मिस्र हमास से बातचीत कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन, रूस, चीन और भारत जैसे मुल्क भी अमन की अपील कर रहे हैं, मगर इजरायल की सिक्योरिटी और हमास के वजूद को लेकर दोनों तरफ अविश्वास की खाई बहुत गहरी है, जिससे कोई भी हल आसानी से निकलता नहीं दिख रहा। संघर्ष के कारण भी अपने आप में बहुत जटिल हैं। इजरायल फिलिस्तीन मसला सिर्फ जमीन या मजहबी झगड़ा नहीं, बल्कि इसमें तारीखी, सियासी, मजहबी, समाजी और माशी कई पेचीदगियां शामिल हैं। 1984 में इजरायल के क़याम के बाद से यह इलाका जंग का मरकज बना हुआ है। फिलिस्तीनी अपनी सरजमीन, पहचान और हकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो इजरायल अपनी हिफाजत और वजूद को लेकर फिक्रमंद है। हमास, जो फिलिस्तीनी मुकावमत की अलामत है,
इजराइल को तस्लीम नहीं करता और मुसल्लह जद्दोजहद को भी रास्ता मानता है। इजराइल हमास को दहशतगर्द तंजीम मानता है और उसके खात्मे के लिए फौजी कार्रवाई को जरूरी समझता है। इस सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम को उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य की राह क्या है, इसका हल क्या है। गाजा में जारी जंग का कोई फौरी हल नजर नहीं आता। जब तक दोनों तरफ एतमाद नहीं बनेगा, जंग बंदी भी अस्थायी ही रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को चाहिए कि दोनों पर बराबर दबाव डाले और इंसानी मदद को तरजीह दे। दो मुल्की हल को फिर से जिंदा करना, यरूशलेम के दर्जे पर इत्तेफाक, सरहदों और मुहाजिरों के मसले पर वाज़ेह पॉलिसी बनाना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे अमन की तरफ बढ़ा जा सकता है। साथ ही गाजा के लोगों को राहत, बहाली और तामीर के लिए वसीय मदद दी जानी चाहिए। नतीजा गाजा में तबाही और बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात और हमास का हमला, ये सब दिखाते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन मसला अब सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सियासत का अहम हिस्सा भी है। जब तक कूटनीतिक कोशिशों के साथ साथ जमीनी सतह पर एतमाद और समझदारी नहीं बढ़ेगी, अमन की राह मुश्किल ही रहेगी। गाजा के आम लोगों की तकलीफ कम करने और इलाके में दायमी अमन के लिए आलमी बिरादरी, इजराइल और फिलिस्तीनी क़ियादत को मिलकर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तभी ये इलाका तबाही से निकलकर अमन और तरक्की की तरफ बढ़ सकेगा।